बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो वाईफाई वायरलेस राउटर के बारे में है। आज हम जो राउटर लेकर आए हैं ये D-Link कंपनी का है। इसका जो मॉडल नंबर है DIR 825 EC1200। ये कोई आम राउटर नहीं है, ये ड्यूल बैंड है 2.4 प्लस 5 गीगाहर्ट्ज़ ड्यूल बैंड के अंदर है। और इसके अलावा इस राउटर की जो लैन पोर्ट है वो गीगाबिट के अंदर है। इसकी वैन पोर्ट और लैन पोर्ट ये सारी जो है वो गीगाबिट के अंदर है। पहले जो मैंने राउटर्स के बारे में आपको कुछ वीडियोस जो हैं वो पहले बना चुका हूं, तो वो 1000 मतलब 100 Mbps की थी। तो ये जो राउटर है ये गीगाबिट लैन पोर्ट के अंदर आता है। इस राउटर के अंदर फ्रेंड्स बहुत से फीचर हैं और उन फीचर के बारे में आपको बताएंगे आगे जाकर जब हम इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करेंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स इस D-Link के राउटर के 4 एंटीनाज हैं। 2 एरियल जो हैं वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल को थ्रो करेंगे और 2 एंटीना जो है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल को थ्रो करेंगे। आते हैं इस राउटर के बैक साइड पे, तो यहाँ पर हमें 4 लैन पोर्ट देखने को मिलती हैं और एक वैन पोर्ट है और इसके अलावा एक USB पोर्ट है। और मज़ीद यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन है, वाईफाई का बटन दिया गया है, इसकी वाईफाई को ऑन ऑफ करना चाहते हैं। इसके अलावा WPS का बटन दिया गया है। तो ये D-Link का राउटर है DIR 825। बहुत से फीचर हैं इस राउटर के अंदर और आपको उन फीचर्स के बारे में बताएंगे आगे जाकर। तो अभी मैं आपको इस राउटर की प्राइस बताता चलूँ। वेब के ऊपर तो इस राउटर की प्राइस जो है मैक्सिमम 6000 से लेके 7000 के अबाउट है। तो अभी हम इस राउटर को कनेक्ट करते हैं अपने PC के साथ और आपको इस राउटर की जो है सेटिंग बताते हैं। जी तो फिर अभी हमने राउटर की पावर को ऑन कर दिया है और यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसकी लाइट से वो ऑन हो चुकी हैं, पावर की लाइट। और इसके अलावा 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और प्लस 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों के सिग्नल यहाँ पर आ चुके हैं। और अभी हम इस राउटर को लैन पोर्ट के ज़रिए जो वो PC के साथ कनेक्ट करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपने गीगाबिट लैन पोर्ट यूज़ करनी है मतलब कि 1000 मतलब कि 100 MB से ज़्यादा डाटा है, तो उसमें फिर आपने जो केबल यूज़ करनी है वो 8 तार वाली करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास केबल है, इसके कनेक्टर के अंदर जो है वो 8 की 8 तारें जो है वो पंच हैं। तो ये जो केबल है ये गीगाबिट के अंदर है। और अभी आपको दूसरी केबल में आपको यहाँ पर थोड़ी सी दिखाता चलूँ। यहाँ पर इस केबल के अंदर जो है वो 4 तारें पंच है। ये 100 Mbps से ज़्यादा डाटा पास नहीं करवाएगी, ठीक है। और अगर आपने डाटा जो है वो 1 GB मतलब कि 1000 तक जो है वो यूज़ करना है, मतलब 100 MB से प्लस, तो फिर आपको 8 तारों वाली केबल जो है वो यूज़ करनी है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अभी मैं इस केबल को जो है वो राउटर की लैन पोर्ट के अंदर लगाता हूँ। अभी फ्रेंड मैं आपको लैन पोर्ट जो है वो सिस्टम के अंदर जाकर जो है चेक करवा दूँ कि यहाँ पर कितनी शो हो रही है। अभी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 1 GB जो है वो यहाँ पर लैन पोर्ट शो हो रही है। अगर आप 4 तारों वाली केबल इस्तेमाल करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो 100 MB जो है वो शो होगा। तो अभी यहाँ पर मैंने 8 तारों वाली केबल यूज़ की है और मेरा राउटर जो है वो भी गीगाबिट के अंदर है, तब जो जाकर यहाँ पर 1 GB जो है शो होगा। जी तो फ्रेंड अभी हम आ चुके हैं अपने PC की स्क्रीन के ऊपर और ये कंफर्म हो चुका है कि ये राउटर जो है वो गीगाबिट लैन पोर्ट के अंदर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 GB, ठीक हो गया। अभी ब्राउज़र को ओपन करते हैं और जो इसका डिफ़ॉल्ट IP है वो टाइप करके इस राउटर की सेटिंग को ओपन करते हैं 192.168.0.1 इंटर करते हैं। तो ये लें जी D-Link के राउटर का फर्स्ट पेज जो ओपन हो चुके हैं। यहाँ पर अभी हम स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, तो इंग्लिश है, हमने इसको यस कर देना है। उसके बाद हमने यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर डिवाइस मोड है, तो डिवाइस मोड सेलेक्ट कनेक्शन मेथड, यहाँ पर अभी हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपने इसको किस मोड के ऊपर चलाना है। अगर आपने वायर के ज़रिए इस राउटर को इंटरनेट देना तो वायर सेलेक्ट करनी है। अगर आपने विदाउट वायर इसको किसी राउटर के साथ जो है रिपीटर मोड या WISP मोड जो है वो कनेक्ट करवाना है तो फिर आपने वाईफाई सेटिंग के अंदर आना है। अगर आप इसको 3G LTE मॉडम मतलब जैसा कि USB विंगल और इसके आते हैं, जैसा कि ये जैज़ की या इसके अलावा जोंग की विंगल वगैरह आती हैं, तो उनके ज़रिए आप इसको इंटरनेट देना चाहते हैं तो फिर आपने थर्ड वाली ऑप्शन जो सेलेक्ट करनी है। तो अभी हम फ़िलहाल वायर के ऊपर बात करते हैं, फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। वायर के ऊपर वायर्ड कनेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं वर्क मोड, तो वर्क मोड में आपने इसको राउटर मोड ही रहने देना है। इसके बाद अभी हम इसको करते हैं जी नेक्स्ट।
और इसके अलावा आगे नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपने कनेक्शन टाइप जो है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर डिफरेंट किस्म की जो है वो ऑप्शन सेटिंग जो है मौजूद है, तो हम इसको PPO वाली सेटिंग के ऊपर चलाएंगे। अगर आपने PTCL का आपके पास कनेक्शन है, आपने जस्ट वायर के ज़रिए इसको इंटरनेट देना है और इंटरनेट चलाना है इस राउटर के ऊपर, किसी दूसरे रूम के अंदर या किसी दोस्त को लगा के देना, तो फिर आपने डायनेमिक पे चलाना है। अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको कोई PPO वाली सेटिंग के अंदर यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करके दे, फिर आपने PPO वाली सेटिंग के ऊपर चलाना है। अगर कोई आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको स्टैटिक IP दे, तो फिर आपने स्टैटिक IPv6 के अंदर जब जाकर आपने इसको स्टैटिक IP देना। तो अभी हम इसको PPO पे ऊपर जो है चलाएँगे। PPO हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद अभी हम यहाँ पर जो यूज़र नेम हमारा सर्विस प्रोवाइडर देगा वो हम यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद नीचे पासवर्ड, और इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपने नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर आपने 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के जो वाईफाई के सिग्नल थ्रो करवाने हैं, उसका जो SSID है वो टाइप करना है कि किस नेम पे जो वाईफाई के सिग्नल आएँ। तो मैं यहाँ पर हादी टाइप कर देता हूँ, हादी 2.4, और नीचे जो है वो आपने पासवर्ड पुट करना है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड जो है वो लगा देता हूँ। इसके बाद अभी हम इसको नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद बारी आती है जी 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल का SSID और नेम रखने की। तो मैं यहाँ पर HADI हादी 5GHZ 5 गीगाहर्ट्ज़ कर देता हूँ। उसके बाद 5 गीगाहर्ट्ज़ के जो सिग्नल्स हैं उनको पासवर्ड आपने लगाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। इसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट करना है, फिर आपने नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपने पासवर्ड लगाना है जो आपके मॉडेम के लॉगिन पेज का। उसके बाद अभी हम इसको करते हैं नेक्स्ट। तो जी इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप इसको अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना। तो अभी हमारा राउटर जो है वो अप्लाइंग सेटिंग के ऊपर जा चुका है। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं तो दोबारा रीबूट होके आते हैं। अप्लाइंग सेटिंग के बाद ये वाला पेज ओपन हो चुका है। अभी आपने यहाँ पर फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर D-Link की वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट है। तो खैर हम अपना इंटरनेट जो है वो चेक करते हैं कि इस राउटर के ऊपर चल चुका है या नहीं। तो मैं YouTube को ओपन करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं राउटर के ऊपर जो है वो इंटरनेट जो है वो वर्किंग के अंदर आ चुका है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अभी दोबारा हम करते हैं ये राउटर को ओपन। तो ये लें जी, राउटर का पेज जो है वो ओपन हो चुका है। तो अभी हम सबसे पहले समरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो इसकी समरी वाले पेज के ऊपर बताएगा। तो अभी यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की जो सिग्नल्स हैं, ब्रॉडकास्टिंग है वो ऑन है, हादी के नाम पे है, सिक्योरिटी लगी है इसको। इसके अलावा 5 गीगाहर्ट्ज़ के भी सिग्नल्स जो है वो ब्रॉडकास्टिंग जारी है। इसके अलावा हादी 5 गीगाहर्ट्ज़ के नाम पे है। और मज़ीद यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर थर्ड लैन पोर्ट के अंदर हमने जो इथरनेट जो लगाई थी जो PC के साथ अटैच है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1000 MB फुल। तो ये गीगाबिट जो है वो शो कर रहा है यहाँ पर। और स्टेटस जो है वो कनेक्टेड है। PPO वाली सेटिंग है। IP एड्रेस इसने पिक कर लिया है 20116। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये राउटर जो है वो गीगाबिट लैन पोर्ट के अंदर 160 Mbps यहाँ पर स्पीड जो इसने बताई है। स्पीड टेस्ट के बाद फिर अभी हम आपको बाकी की सेटिंग के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर इंटेल कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आते हैं। तो अगर आपने इस राउटर को रीसेट करके दोबारा जो है वो रिपीटर मोड या वाईफाई बगैर वायरलेस यानी कि WISP मोड के ऊपर चलाना है, तो फिर आपने इसको एक दफ़ा रीसेट कर लेना है यहाँ से ओके की ऑप्शन से। तो अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ। ये भी मैं आगे जाकर आपको बताऊँगा किस तरह से आपने इसको रिपीटर मोड चलाना है। उसके बाद आते हैं जी स्टैटिक्स के अंदर। तो स्टैटिक्स के अंदर आने के बाद यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन है जी नेटवर्क स्टैटिक्स, इसके अलावा DHCP, रूटिंग टेबल, क्लाइंट्स, इसके अलावा नीचे आते हैं जी पोर्ट स्टैटिक्स, और मज़ीद नीचे कनेक्शन सेटअप के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर वैन आ गई जी, इसके बाद लैन पोर्ट आ गई, और लैन पोर्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं। और मज़ीद आते हैं जी यहाँ पर प्रिंटर सर्वर आ गया।
तो प्रिंटर भी जो है वो आप इस राउटर के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं USB के ज़रिए। और USB स्टोरेज है, पता नहीं क्या क्या ऑप्शंस है इसके अंदर, USB यूज़र्स और मज़ीद फ़ाइल ब्राउज़र, टोरेंट क्लाइंट। तो उसके बाद आते हैं एडवांस के अंदर। तो एडवांस के अंदर आते हैं तो यहाँ पर VLAN की ऑप्शन मौजूद है। क्या बात है जी, VLAN जो है वो ज़्यादातर जो सिस्को के राउटर्स होते हैं उनके अंदर ऑप्शन मौजूद है। खैर इसके अंदर भी उन्होंने ऐड की हुई है DNS, उसके अलावा DDNS और पोर्ट सेटिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो थर्ड लैन पोर्ट है वो ऑन है, बाकी की डिस्कनेक्ट है। और इसके अलावा वैन पोर्ट बता रहा है जी इनेबल है, 1000 के ऊपर है। बैंडविड्थ कंट्रोल है जी, आप जो इसकी चारों लैन पोर्ट हैं उसको आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो लिमिट लगा सकते हैं। इसको जिस लैन पोर्ट को आपने फ़र्ज़ करें कोई 100 पे रखना है या 70 Mbps पे रखना है, तो यहाँ पर आपने फ़र्ज़ करें थर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं, इसको इनेबल करते हैं। यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जो बैंडविड्थ फिक्स करके इसको सेव कर दें तो उस पोर्ट में से उतनी ही बैंडविड्थ निकलेगी जितनी आपने सेट की होगी। उसके बाद ट्रैफिक सेगमेंट, यहाँ पर भी ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं। और मज़ीद रीडायरेक्ट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर जो क्लाइंट्स कनेक्टेड होंगे वो कनेक्ट होकर दोबारा रिकनेक्ट हो जाएंगे। रूटिंग है, इसके अलावा है जी काफ़ी ऑप्शन मौजूद हैं, इनके बारे में तो खैर मुझे भी नहीं पता। रिमोट एक्सेस है, इसके बाद नीचे भी आते हैं तो काफ़ी ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। काफ़ी दोस्त आपको पता होगा इन ऑप्शन का, खैर मुझे नहीं पता। तो मज़ीद आते हैं जी फायरवॉल के अंदर, तो IP फ़िल्टरिंग है, इसके अलावा वर्चुअल सर्वर है, मैक फ़िल्टरिंग है। मैक फ़िल्टरिंग का तो बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है जी इसके अंदर कि अगर आप अपने वाईफाई के राउटर की सिक्योरिटी को ऑफ भी कर दें तो हर एक डिवाइस का मैक एड्रेस होता है, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इसके अलावा टैबलेट, तो उनका मैक एड्रेस आपने यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसका होस्ट का जो नेम है वो कर देना है, सेव कर देना है। जैसे वो ही यूज़र जो है वो इस राउटर के साथ जो है कनेक्टेड होगा। उसके बाद URL फ़िल्टर, इसके बाद मज़ीद आते हैं जी सिस्टम के अंदर। तो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पर है, इसमें जो इसका जो लॉगिन पेज है वो आप क्रिएट करना चाहते हैं। अगर कोई भी बंदा आपके राउटर को एक्सेस ना कर पाए तो वो यहाँ पर आप एडमिन और न्यू पासवर्ड जो है इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री रीसेट, इसको रीसेट करना चाहते हैं, बैकअप रखना चाहते हैं, रिस्टोर करना चाहते हैं, सेटिंग को सेव रखना चाहते हैं, रीबूट करना चाहते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन के बटन के अंदर है जी। फ्रेमवेयर अपडेट के अंदर आते हैं तो इसका फ्रेमवेयर चेंज करना चाहते हैं। इसके अलावा लॉग्स है, पिंग है, इसके अंदर ट्रेस राउटर है और क्लियंट है। इसके अलावा सिस्टम टाइम आता है और मज़ीद यहाँ पर है जी लॉग आउट। तो इसके अलावा मज़ीद ऑप्शन जो है वो आते हैं वाईफाई के अंदर। तो वाईफाई की सेटिंग के अंदर आकर हम बेसिक सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो कंट्री सिलेक्ट है वो यूनाइटेड अरब अमारात है, वो आप हम पाकिस्तान से है तो पाकिस्तान आप सेलेक्ट कर लें। मज़ीद नीचे चैनल जो है वो यहाँ पर 1 सिलेक्टेड है, ऑटो के ऊपर था, ये 2.4 की सेटिंग है। तो यहाँ पर इसने ऑटो जो है वो चैनल खुद ही सिलेक्ट कर लिया है जिसके ऊपर कम ट्रैफिक है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी जो रेड है इसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक है और यहाँ पर जो ग्रीन सिग्नल है यहाँ पर कम ट्रैफिक है। तो इसने ऑटो जो है वो चैनल वो वाला सेलेक्ट किया है जिसके ऊपर ट्रैफिक कम है। और इसके अलावा इसका जो वाईफाई नेम है वो आप चेंज करना चाहते हैं। इसके अलावा मज़ीद नीचे पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है। ये थी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की, यहाँ पर है जी 5 गीगाहर्ट्ज़ की, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये नहीं 5 गीगाहर्ट्ज़ की सेटिंग ओपन हो चुकी है। यहाँ पर भी इसका कंट्री जो है यूनाइटेड अरब अमारात है और इसका जो चैनल है वो 36 है, ऑटो इसने पिक कर लिया है। इसके चैनल जो है वो डिफरेंट होते हैं 2.4 से और फ्रिक्वेंसीज ऐड है। और यहाँ पर 5 गीगाहर्ट्ज़ का SSID पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद आप यहाँ से नीचे इसको अप्लाई कर दें। और आते हैं जी क्लाइंट मैनेजमेंट के अंदर।
तो यहाँ पर अभी कोई भी क्लाइंट जो है इस राउटर के साथ कनेक्टेड नहीं है। मैं अभी अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो इस राउटर के साथ कनेक्टेड कर देता हूँ। तो अभी फ्रेंड्स मैंने अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो इस राउटर के साथ कनेक्टेड किया है। जैसे कनेक्टेड किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल जो है मेरे मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्टेड है। 100% सिग्नल है मेरा भी मोबाइल फ़ोन राउटर के पास ही है। अगर आप इस मोबाइल फ़ोन को ऑफ़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने चेक लगाना है। चेक लगाने के बाद यहाँ पर आपने डिस्कनेक्ट कर देना है, तो ये डिवाइस जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद WPS का बटन जो था, उसके अलावा WMMP है, इसका पता नहीं क्या मकसद है। आई थिंक ये मैनुअल है, डिसेबल है, क्या चीज़ है। क्लाइंट शेपिंग है, इसके बाद एडिशनल है। एडिशनल के अंदर आते हैं तो आपने अपने जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की चैनल विड्थ है वो कौन सी रखनी है, आप इसको 2040 कर दें। उसके बाद TX पावर को ऑटो ही रहने दें और मज़ीद इसके अंदर कोई ऑप्शन को आपने नहीं छेड़ना। उसके बाद 5 गीगाहर्ट्ज़ है। 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर की जो सिग्नल्स हैं इनके अंदर आप इसको 20, 40, 80 इसके ऊपर रहने दें। मज़ीद यहाँ पर कोई ऑप्शन को आपने टिक नहीं करना, बस इसको अप्लाई कर देना है। मज़ीद मैक फ़िल्टरिंग है नीचे जी, तो अगर आपने 2.4 की मैक फ़िल्टरिंग करनी है तो इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। मैक फ़िल्टरिंग को यहाँ से आपने इनेबल करना है। आपने अलाउ के ऊपर रख के इसको चलाना है या डिने के ऊपर। अलाउ के ऊपर ये है कि आप जिस मोबाइल फ़ोन का मैक एड्रेस इसके अंदर सेव करेंगे तो ये उसी डिवाइस को जो है वो अपने साथ कनेक्टेड करेगा। तो अलाउ के ऊपर आके आपने इसको सेव करना है। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पर उसके बाद आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ हादी के सिग्नल्स हैं। यहाँ पर आपने उस डिवाइस का मैक एड्रेस जो यहाँ पर पुट करना है जिसको आपने इस राउटर के साथ कनेक्ट करवाना है। उसके बाद उस होस्ट का नेम भी लिख दें ताकि याद रहे कि ये डिवाइस इस राउटर के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद आपने यहाँ से उसको सेव कर देना है, तो वही बंदा सिर्फ इस राउटर के साथ कनेक्टेड होगा, चाहे आप इसकी सिक्योरिटी जो है वो ऑफ़ कर दें। तो ये है जी मैक फ़िल्टरिंग। अभी हम इसको जो है वो ऑफ़ कर देते हैं। सेम इसी तरह 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर है, इसको इनेबल करना है। उसके बाद लॉक रख के आपने इसको सेव कर देना है। मज़ीद यहाँ से ऐड करते जाएं तो इसके अंदर यूज़र जो है वो ऐड होते जाएंगे। 5 गीगाहर्ट्ज़ का ये 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल्स का डिफरेंस ये है कि 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर जो है वो डबल डाटा ट्रैवल हो सकता है बनिस्बत 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के। इसके अलावा आते हैं ये रूमिंग के अंदर। तो रूमिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन को जो है वो इनेबल करते हैं। तो ये ले जी स्मार्ट एडजस्टमेंट ऑफ वाईफाई क्लाइंट्स, ये भी सेटिंग है इसके अंदर। तो खैर मुझे इसका ख़ास नहीं इल्म और इसके ऊपर ना ही तो बात करें तो अच्छा है। इसके बाद प्रिंटर का तो हमने डिस्कस कर लिया था। अभी हम आते हैं जी इंटेल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। आपको इसकी जो रिपीटर वाली सेटिंग है वो आपको बताते हैं। तो अभी हम इस राउटर को दोबारा जो है वो रीसेट कर लेते हैं। अभी फ्रेंड राउटर हमारा रीसेट होकर दोबारा वापस आ चुका है। स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, येस के ऊपर क्लिक करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइस मोड अभी हम सेलेक्ट करेंगे जी। पहले हमने वायर के ऊपर बात की थी, अभी हम इसको वाईफाई के ऊपर चलाएँगे। वाईफाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप इसको WISP मोड के ऊपर चलाना चाहते हैं, रिपीटर मोड के ऊपर चलाना चाहते हैं या क्लाइंट मोड के ऊपर चलाना चाहते हैं। तो अगर आपने किसी अपने राउटर के साथ इसको कनेक्ट करवा के उसके सिग्नल्स को एक्सटेंड करना है, ज़्यादा करवाना है तो रिपीटर पे चला लें। अगर नए नेम और नए पासवर्ड के साथ इस राउटर को चलाना है बग़ैर वायर के किसी दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट करके, तो फिर आप इसको WISP मोड के ऊपर चला सकते हैं। दोनों की सेटिंग सेम है, रिपीटर की भी और WISP की भी। मैं WISP रिपीटर के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आते हैं जी यहाँ पर वाईफाई, उसके बाद करते हैं इसको नेक्स्ट। यहाँ पर है जी कनेक्शन टू नेटवर्क, सेलेक्ट नेटवर्क फॉर लिस्ट। तो यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ के राउटर के सिग्नल जो है वो भी मिलेंगे और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के राउटर्स के भी सिग्नल मिलेंगे। अगर आपके पास 5 गीगाहर्ट्ज़ के राउटर लगा हुआ है तो आप कोशिश करें कि इस राउटर को रिपीटर मोड पे जो है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ के साथ ही कनेक्ट करवाएं और ये 2.4 के सिग्नल्स के ज़रिए आपको सर्विस देता रहेगा। 5 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर ये है कि ये बहुत अच्छा मतलब कि कनेक्टिविटी आपस में बनाएगा और 2.4 जो है वो आगे आपको सिग्नल देता रहेगा।
तो ये इसके अंदर बहुत सारे से डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 गीगाहर्ट्ज़ के भी इसने सिग्नल कैच किए हैं और 2.4 के भी, तो मिक्स है इसमें। आप कोशिश करें कि 5 गीगाहर्ट्ज़ सिग्नल्स के साथ अपने राउटर को कनेक्ट करवाएं, अगर आपके पास पहले जो राउटर लगा हुआ है वो भी 5 गीगाहर्ट्ज़ का हो। तो अभी मैं इस राउटर को जो है वो अपने 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल्स के साथ जो है वो कनेक्ट करवाता हूँ। 2.4 के साथ भी आप कनेक्ट करवा सकते हैं, लेकिन अच्छा रिज़ल्ट 5 गीगाहर्ट्ज़ के साथ मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पर मैं अपने वाईफाई राउटर की जो है वो सिक्योरिटी डालता हूँ जिस राउटर के साथ इसको कनेक्ट करवाना है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद सिलेक्ट दी कनेक्शन टाइप, आपने इस राउटर को किस मोड के ऊपर चलाना है। तो मैं इसको डायनामिक के ऊपर ही चलाऊंगा क्योंकि मैंने अपने राउटर के साथ जो है वो इसको रिपीटर मोड पे चलाना है, WSP मोड पे। तो मैं इसको डायनामिक IPv4 के ऊपर चलाता हूँ। कनेक्शन टाइप सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर आपने 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई के सिग्नल्स का नेम रखना है। मैं यहाँ पर हादी लिख देता हूँ, हादी 2.4 GHz। उसके बाद पासवर्ड आप लगा लें अपनी मर्ज़ी से। इसके बाद आप इसको नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद फिर आपने अपने इस राउटर को जो 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल से जनरेट करने हैं उसका नाम दे लें, ताकि आपको पता रहे, चलता रहे कि ये 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल्स हैं और ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के हैं। तो मैं यहाँ पर हादी 5 GHz 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल का नेम दे दिए। उसके बाद पासवर्ड आप लिख दें। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं और इसके बाद फिर आप इसको नेक्स्ट कर दें, फिर नेक्स्ट कर दें। यहाँ पर आप अपने जो राउटर का लॉगिन पेज पासवर्ड है वो आप यहाँ पर लिख दें। अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख दें। दोबारा नेक्स्ट जब आप इस राउटर को ओपन करेंगे तो वहाँ पर अगर सिक्योरिटी पूछे तो सेम वही सिक्योरिटी आपने लगानी है जो यहाँ पर आपने पुट की होगी। तो मैंने यहाँ पर ये वाली सिक्योरिटी लगाई है। अभी हम इसको नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर हम इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई सेटिंग के बाद हमारा राउटर जो वापस आ चुका है। तो अभी हम इसको फिनिश करते हैं। तो ये दोबारा D-Link की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। दोबारा हम राउटर को एक्सेस करते हैं 192.168.0.1 से। तो ये लें जी, पेज ओपन हो चुका है। समरी के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कनेक्शन टाइप डायनेमिक और स्टेटस कनेक्टेड है जी। IP इसने पिक कर लिया मेन राउटर का 1.108। तो हमारा राउटर जो अभी WSP रिपीटर मोड के ऊपर जो है वो वर्किंग के अंदर है विदाउट वायर के। बाकी की सेटिंग जो मैंने आपको बता दी थी। तो अभी हम इंटरनेट जो चलाकर चेक कर लेते हैं। तो मैं YouTube को ओपन करता हूँ। तो ये लें जी, इंटरनेट जो वो चल चुका है। मैं अभी यहाँ पर चैनल जो सर्च करता हूँ नवीद नेटवर्क। तो ये हमारा चैनल जो ओपन हो चुका है। इंटरनेट इस राउटर के ऊपर जो है वो चल चुका है। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। बहुत सी ऑप्शन जो है इस राउटर के अंदर मुझे देखने को मिली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये राउटर जो है वो गीगाबिट के अंदर है और ड्यूल बैंड है और बहुत ही मुनासिब प्राइस के अंदर है D-Link। और इसके वाईफाई की रेंज भी मैंने टेस्ट की है, बहुत ज़बरदस्त है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की जो हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।